हाय, अभी बात करते हैं बीसीजी बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के पोर्टफोलियो एनालिसिस नाम के एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फ्रेमवर्क की व्यूहात्मक रचनात्मक विश्लेषण स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का एक बीसीजी का पोर्टफोलियो एनालिसिस है, जिसमें जब आप एक बड़ा बिजनेस ग्रुप हो और आपके पास बिजनेस हाउस हो, कॉरपोरेट ग्रुप हो और आपके पास एक से ज़्यादा बिजनेसेस हो या प्रोडक्ट्स हो और ये प्रोडक्ट्स और योर बिजनेसेस अलग अलग मार्केट में काम कर रहे हो, हर किसी का बाज़ार या मार्केट अलग अलग हो, तो इनको कैसे एनालाइज किया जाए, उनका विश्लेषण कैसे किया जाए, पृथक्करण कैसे किया जाए और उनके बारे में कैसे डिसीजन लिया जाए, ये समझाने की इसमें कोशिश की गई है। इसमें दो चीज़ें देखी गई है। एक तो ये जो बिज़नेस है वो जिस मार्केट में है, वो जिस बाज़ार में है, वो बाज़ार का ग्रोथ रेट कैसा है। ओवरऑल बाज़ार मार्केट बढ़ रहा है या हाई स्पीड से बढ़ रहा है या धीमे से बढ़ रहा है, तो मार्केट का ग्रोथ रेट हाई या लो है, ये देखा गया है। और दूसरा, ये बाज़ार के अंदर जिसमें आप बिज़नेस कर रहे हो, जिसमें जो भी ग्रोथ रेट हो हाई और लो, उसमें आपका मार्केट शेयर क्या है, आपका उस बाज़ार में हिस्सा कितना है बनिस्बत आपके कॉम्पिटिटर्स। मतलब आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके सामने आपके पास ज़्यादा मार्केट शेयर है या उनके पास ज़्यादा मार्केट शेयर है। बाज़ार का हिस्सा, सेल्स जो हो रहा है उसमें से ज़्यादा शेयर आप कर रहे हो या वो लोग कर रहे हैं, वो देखा जाता है। या तो आपका मार्केट शेयर हाई है या किसी और का हाई है और आपका बेसिकली लो है। तो ये दो चीज़ें देखी जाती है। जो बिज़नेस आप कर रहे हो, वो बिज़नेस जो मार्केट में है उसका ग्रोथ रेट हाई या लो है, और उसमें आपका मार्केट शेयर दूसरों के मुकाबले हाई है या लो है। अब पहली कैटेगरी क्या में ऐसे बिज़नेस हैं जिसमें जो बिज़नेस एक ऐसे मार्केट में है जो मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट मार्केट का हाई है, मतलब मार्केट बढ़ रहा है, टोटल सेल्स आपका और बाकियों का, कॉम्पिटिटर का मिला के सबका बढ़ रहा है और ग्रोथ हो रहा है उस मार्केट का, और उसमें आपकी पोजीशन भी अच्छी है क्योंकि आप भी स्ट्रांग हो और आपका मार्केट शेयर भी मानो अच्छा है दूसरों के मुकाबले। तो मतलब दोनों चीज़ें हाई हैं, मार्केट शेयर भी आपका हाई है दूसरों के मुकाबले और वो ओवरऑल मार्केट भी बढ़ रहा है। तो ऐसे बिजनेस को तारे बोला गया है, स्टार बिजनेसेस बोला गया है या बिजनेस बोला गया है। एक है तो स्टार है, एक से ज़्यादा है तो स्टार्स है। तो ये आपके पोर्टफोलियो के स्टार्स बिजनेसेस हैं जिसमें मार्केट का ग्रोथ रेट भी हाई है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है, दोनों हाई है आपके लिए। सब कुछ हाई है, मार्केट का ग्रोथ रेट हाई है, आपका मार्केट शेयर हाई है। तो स्टार्स का क्या करना चाहिए? डेफिनेटली ये अच्छे हैं, ये तो पोटेंशियल है, इसमें तो और उनको डेवलप करना चाहिए, उनमें और पैसे डालने चाहिए, इस बिज़नेस को विकसित करना चाहिए, उसमें ज़्यादा संसाधन लगाने चाहिए, उसमें पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन बिज़नेस को डेवलप करने के, बढ़ाने के सारे कोशिश करनी चाहिए, सारे संसाधन उसके पीछे लगाने चाहिए। ये इनको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। उससे अगर ऑपोजिट है तो क्या करेंगे? बिल्कुल उल्टा। ऐसा बिज़नेस आपका पास, ऐसा भी एक बिज़नेस है या एक से ज़्यादा बिज़नेसेस हैं और उन बिज़नेस में ऐसा है कि वो बिज़नेसेस ऐसे मार्केट्स में है या एक ऐसा मार्केट में है जो मार्केट जल्दी से ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट का ग्रोथ रेट लो है, और उस बिज़नेस में, उस मार्केट में आपका मार्केट शेयर भी, आपकी कंपनी का, आपकी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर भी दूसरों के मुकाबले लो है, दोनों लो है। तो उनको डॉग्स बोला गया है, कुत्ते। ऐसे बिजनेस या ऐसे प्रोडक्ट के लिए टर्म रखी गई है डॉग्स या कुत्ते। ये डॉग वाले बिजनेस के केस में आपका मार्केट शेयर भी लो है दूसरों के सामने और मार्केट का भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये मतलब पोटेंशियल नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इसका क्या करें? इसमें से निकलो, या इसको निकालो। तो या तो ये बिज़नेस को बंद कर दो या इसको बेच दो और इस मार्केट में से और इस बिज़नेस में से निकल जाओ, सीधी सी बात है। और अगर इसमें से कुछ पैसा मिलता है बेचने या निकलने से, तो उसको आप स्टार में या उसमें इन्वेस्ट करो या जो भी करना है करो। एक और केस है जिसमें
ऐसा हो रहा है कि आपका मार्केट शेयर अच्छा है दूसरों के मुकाबले, मतलब उस मार्केट में आपकी पोजीशन अच्छी है, स्ट्रांग हो, आपका मार्केट शेयर अच्छा है, बाज़ार का हिस्सा आपके पास बड़ा है, लेकिन मार्केट का ग्रोथ रेट स्लो है, मार्केट जल्दी से बढ़ नहीं रहा है। तो क्या करें? हो सकता है ये मार्केट स्लो है तो फ्यूचर में इसका फ्यूचर आपको पता नहीं है क्या होगा, लेकिन अभी तो अच्छा चल रहा है, तो उसको बोलते हैं कैश काऊ, पैसा देने वाली गाय। कामधेनु बोलो या गाय बोलो, कामधेनु शायद बोलना ठीक नहीं है, लेकिन दूध देने वाली गाय है ये। तो दूध देने वाली गाय जो है उसका दूध निकाल लेना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। जितना दूध निकल सके उतना निकाल दो, जितना पैसा उसमें से निकल रहा है उसको निकालो, और उस पैसे को या तो स्टार में इन्वेस्ट करो या अपने पास रखो या जो भी करना है करो। तो ये कैश काउ बिजनेसेस हैं। कैश काउज में आपका मार्केट शेयर हाई है लेकिन मार्केट का ग्रोथ रेट लो है। तो कैश काऊ में इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन कैश काऊ का उपयोग कर लेना है। गाय दूध देती है, देती रहती है, तब तक उसमें से पूरा का पूरा दूध निचोड़ लो, उसका कस निकालो, उसमें से खींच लो पैसा, खींचते रहो पैसा, और वो पैसे का इस्तेमाल कहीं और करो, किसी और बिजनेस में करो, स्टार में इन्वेस्ट करो या कुछ भी करो। और चौथी कैटेगरी का बिजनेस ऐसा है जिसमें उल्टा सीन है, आपका मार्केट शेयर लो है, आपकी पोजीशन उसमें मजबूत नहीं है, लेकिन वो मार्केट अच्छा है, वो मार्केट ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है, मार्केट का ग्रोथ रेट फास्ट है, हाई है, लेकिन उस मार्केट में कॉम्पिटिटर के मुकाबले आप कमज़ोर हो, आपका मार्केट शेयर लो है। तो क्या करें? इसको क्या कहते हैं? प्रश्न चिन्ह, सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क बिजनेसेस। ये क्वेश्चन मार्क्स है। क्वेश्चन मार्क्स में आपका मार्केट शेयर लो है, लेकिन मार्केट जो है वो ओवरऑल मार्केट का ग्रोथ रेट हाई है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क का क्या करें? इसमें मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्या होगा पता नहीं। अगर आप, हो सकता है कल उठ के क्वेश्चन मार्क कैश काऊ भी बन जाए, हो सकता है वो स्टार भी बन जाए, हो सकता है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, मेहनत करोगे तो वो स्टार बन सकता है या कैश काऊ बन सकता है। हो सकता है उसमें आप पैसा लगाओ और मेहनत करो उसके पीछे और फिर भी फेलियर मिले तो वो यूज़लेस हो जाए, डॉग भी बन जाए, क्या पता। तो इसमें शायद वेट एंड वॉच, राह देखो वाली नीति अपनानी पड़े, बाद में शायद पिक्चर क्लियर हो या और सोचना पड़े, ऐसी नौबत आ सकती है। तो ये एक टूल है जो आपके पास, अगर एक से ज़्यादा बिज़नेस हो आपके बिज़नेस ग्रुप पोर्टफोलियो में, तो कैसे उसके बारे में डिसाइड करना, कैसे उनको एनालाइज करना, कैसे सोचना, ये बताया गया है। इसी तरह के और टूल्स भी हैं, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, GE कंपनी का भी एक मॉडल है। ये एक एग्जाम्पल था। थैंक यू।